और अब बात भारतीय वायुसेना की, जिसके लड़ाकू विमानों को जल्द ही एक और घातक मिसाइल से लैस किया जाएगा। इस मिसाइल का नाम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, जो जंग के हालात में 100 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW को खरीदने के लिए जल्द ही रक्षा मंत्रालय पहल कर सकता है। सुखोई, जगुआर, मिराज और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की बेड़े की सबसे बड़ी ताकत है। मगर अब इन लड़ाकू विमानों की ताकत में और इजाफा करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत वायुसेना अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाने के मिशन में पूरी शिद्दत से जुटी है। जिसके लिए लड़ाकू विमानों के बेड़े को स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 से लैस करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को खरीदने की दिशा में जल्द ही रक्षा मंत्रालय कदम बढ़ा सकता है। 100 अगर हमारी एयरफोर्स के पास आती है तो इससे एयरफोर्स की ताकत दुगनी हो जाएगी। आज की तारीख में ये जगुआर और इसके अलावा जो हमारे सुखोई 30 है मार्क 1, उनके ऊपर बिल्कुल टेस्ट कर ली गई है महाजन रेंजेस के अंदर बीकानेर के पास। वैसे तो जरूरत के मुताबिक वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें और बम हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बंदर के दौरान अपना दम दिखा चुके हैं। मगर जिस तेजी से जंग लड़ने के तौर तरीके और हथियार बदले हैं, उसे देखते हुए वायुसेना लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ हथियार प्रणालियों की तलाश कर रही है। ये तलाश इस स्वदेशी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन के जरिए पूरी हो सकती है, क्योंकि ये गाइडेड वेपन 100 किलोमीटर की दूरी तक पूरी सटीकता के साथ जमीनी टारगेट जैसे रडार, बंकर, हैंगर और रनवे को भेदने में सक्षम है। ये जो सिस्टम है एक बहुत ही हल्का एंड लाइट वेट है। 125 kgs मात्र इसका वजन है। साथ ही साथ 100 किलोमीटर तक ये एक्यूरेट पिन पॉइंटेड टारगेटेड फायरिंग कर सकता है। तो इसकी वजह से जो हमारे एयरक्राफ्ट्स है, सुखोई 30 मार्क 1 हो या जैगुआर हो, इनको इस पर लैस किया जाएगा और 100 किलोमीटर के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स है, दुश्मन के जो रनवेज है, वहाँ पे जो उनके बंकर्स हैं, वहाँ पे उनके जो रडार सिस्टम्स है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और एयरक्राफ्ट्स और हैंगर्स को भी पूरा टारगेटेड फायर करके उसको नष्ट किया जा सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर अगर हम लोग देखें, या तो हम ऑपरेशन सिंदूर को देखें, या हम जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो वहां पे एयरफोर्स मिसाइल्स और जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के साथ जो पूरी लड़ाइयां चल रही हैं, वो एक बहुत मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा हो रखा है। बड़ी बात यह है कि इस हथियार को DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने सेना की जरूरत के हिसाब से बनाया है। इसका हल्का वजन और सटीकता इसे एक शक्तिशाली स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम बनाती है, जिसके जरिए वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी दूर से ही दुश्मन के जमीनी टारगेट को ध्वस्त किया जा सकेगा। 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है, हमारी जो मिसाइल बनाई है DRDO ने, और जो कि खासकर हैदराबाद के सेंटर से बनी है, इसका प्रोडक्शन जो है भारत डायनेमिक्स कर रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो ग्लाइड करके 100 किलोमीटर तक जाएगी, और इसको जो कंट्रोल किया जाएगा वो पूरा का पूरा जो सैटेलाइट का नेविगेशन है, एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स के साथ में कंट्रोल किया जाएगा। यानी कोई मतलब ही नहीं उठता कि ये टारगेट पे ना पहुंचे। खबर तो ये भी है कि DRDO ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत सेना को 100 मिसाइलों की पेशकश की है। ऐसे में अगर रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर जल्द आगे बढ़ता है, तो वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़।